स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस आपको बैलेंस शीट में अपीयर करते हुए दिखते हैं। इनको हम या तो राइट ऑफ कर देते हैं या अगर पार्टनर्स कहते हैं रिटेन करने हैं बिजनेस में, दैट मीन्स दे शुड अपीयर इन द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तब दोनों केसेस में हमारे ट्रीटमेंट्स अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कौन कौन से हैं। दीज आर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस हो सकता है आपका। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिन्हें हम धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपका आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर किसी भी कोई भी जनरल रिजर्व अगर आपको दे रखा है तो ये सारे आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, अगर ये राइट ऑफ करने हैं, राइट ऑफ कैसे करेंगे हम इनको। राइट ऑफ करते हुए हमारी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो जितने भी जिनका भी क्रेडिट बैलेंस है, जैसे P&L का क्रेडिट बैलेंस, WCR, IFR, जनरल रिजर्व, ये सब का क्रेडिट बैलेंस होता है। इनको राइट ऑफ करते हुए हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तब हमारी एंट्री क्या आएगी, P&L अकाउंट डेबिटेड, जनरल रिजर्व डेबिटेड, देन WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिटेड। टू किसको देंगे हम, पार्टनर्स को। तो हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में, इन देयर ओल्ड रेशो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बट अगर P&L का डेबिट बैलेंस दे रखा हो और ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, इसके लिए हमारी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स के हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे P&L अकाउंट को और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ठीक है, अब ये भी जाएंगे इन द ओल्ड रेशियो, मतलब जो चीज क्रेडिट साइड पे होते हैं उसे हम डेबिट करके राइट ऑफ करेंगे और जो चीज डेबिट की है उसे हम क्रेडिट करके राइट ऑफ करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, बट अगर पार्टनर्स ये कहते हैं कि ये जो आपके बैलेंसेस हैं दे शुड बी रिटेन्ड इन द बैलेंस शीट, तो तब हम इनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तब इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले लेते हैं इनका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मतलब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस में डिफरेंस करते हैं, दैट इज द नेट इफेक्ट। देन हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और थर्ड में होता है हम जर्नल पास करते हैं, कैसे, गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इन्हीं जनरल रिजर्व्स के नेट इफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा और रिवाइज भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि XYZ तीन पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की वो रेशियो में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:5, दैट मींस देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2020, जिसमें आपको जनरल रिजर्व, P&L और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड दिया है और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड पे। ठीक है, ये सारे ही आपके रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ही पार्ट है। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री क्या डालेंगे, जो आपके ये जनरल रिजर्व, P&L और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये जो क्रेडिट साइड पे दे रखे हैं डेबिट करके, मतलब हम क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे अमाउंटिंग ₹75,000। सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 37,500 और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को भी हम डेबिट करेंगे 12,500 और क्रेडिट किसे करेंगे, टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y's कैपिटल अकाउंट, टू Z's कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जाएगा, ये ओल्ड रेशो। ध्यान रखना ये चीज, ये ओल्ड रेशो ही चलेगी। ठीक है, ओल्ड रेशो कितनी है, 5:3:2। ठीक है, तो अमाउंट कितना कितना आएगा, X के में आएगा 62,500
37,500 वाई को मिलेगा और 25,000 क्रेडिट होगा जेड की कैपिटल में। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिट में इसे राइट ऑफ करते हैं, हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसे करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो एक्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, सिमिलरली वाई का कैपिटल अकाउंट भी हम डेबिट करेंगे, जेड के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और 2 करेंगे हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। किस रेशो में होगा ये, दिस विल ऑल्सो बी इन द ओल्ड रेशो 5:3:2। अमाउंट है आपका 50,000 का। ठीक है, तो 25,000 जाएंगे एक्स के पास, 15,000 निकलेंगे इसके अकाउंट से और 10,000 जेड के अकाउंट से। क्लियर है, जब हमने राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट वाली आइटम्स को हम डेबिट कर देंगे और डेबिट वाले को हम क्रेडिट करके पार्टनर्स को देंगे इन देयर ओल्ड रेशो। अब एक क्वेश्चन करते हैं जब हमारे को यही चीजें रिटेन करनी है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं DEF 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 को वो कहते हैं कि रेशो हमारी हो जाएगी 2, 3 एंड 5 की। उसके बाद वो कहते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है। जब आपको जनरल रिजर्व दे रखे हैं 150 के, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने नेट इफेक्ट लेना है। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड का है, ये है 1,50,000। कॉन्टिजेंसी रिजर्व आपका है 25,000 का और P&L का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी कितने का आपका 75,000 का। इन तीनों को जो क्रेडिट साइड पे आते हैं पहले हम इनको ऐड अप कर देते हैं, ऐड करके अमाउंट बनेगी 2,50,000। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्यों हमने लेस किया, क्योंकि ये डेबिट साइड की आइटम है, कितने, 1 लाख की। ठीक है, तो नेट इफेक्ट में हमें कितना पता लगा कि कितना इफेक्ट है, 1,50,000 का। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है हमारा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। तो DEF की सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो DEF की भी देख लें हम कैसे है। ओल्ड आएंगी 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, न्यू कितनी है, 2/10, 3/10 एंड 5/10। सब्ट्रैक्ट करें अब इनको, कितना आएगा, 3/10 इसका आएगा और ये लेस और इसका आएगा -3/10। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब एंट्री क्या पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर कौन है, एफ कैपिटल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट किसे करेंगे, सैक्रिफाइस। कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, 1,50,000 इंटू 3/10, कितना बना, 45,000 का। ठीक है, 45,000 से हम एफ के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डी के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इस हिसाब से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री डल जाएगी और ये सारे अकाउंट्स जो हैं, ये रिजर्व्स जो हैं, ये हमारी न्यू बैलेंस शीट में भी अपीयर करेंगे क्योंकि हमने इन्हें रिटेन करना है। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।